हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। यस बेटा, लेट्स स्टार्ट विद बॉटनी है ना। बॉटनी में बॉटनी में बेटा हम पढ़ रहे थे यस मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट है ना। सुनना ध्यान से बस, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट बहुत ही मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट में बेटा यस हम पढ़ रहे थे बेटा पार्ट्स, यस पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल रूट, पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल रूट। नहीं आ रही? यस पार्ट्स में बेटा वी हैव स्टडीड यस रूट कैप है ना। वी हैव स्टडीड रूट कैप पढ़ लिया बेटा हमने पढ़ लिया बेटा मेरिस्टेमेटिक जोन, ग्रोइंग पॉइंट है ना। हमने पढ़ लिया बेटा यस ग्रोइंग पॉइंट। दो जोन पढ़ लिए बेटा हमने, एक तो रूट कैप पढ़ लिया बेटा, ग्रोइंग पॉइंट को मेरिस्टेमेटिक जोन भी बोल देते हैं ना। चलो यहाँ पे ड्रॉप में लिखा हूँ, सपोज बेटा ये है ग्राउंड लेवल, भी लिया होगा आपने। तो ये क्या होगा बेटा यस रूट कैप है ना। फिर हमने बात की बेटा यस ये है ग्रोइंग पॉइंट, क्या है बेटा ग्रोइंग पॉइंट है। ग्रोइंग पॉइंट को क्या बोल देते हैं यस मेरिस्टेमेटिक, यस मेरिस्टेमेटिक जोन। नेक्स्ट है बेटा फिर आप सुनना ध्यान से, इलॉन्गेशन जोन, सुनना ध्यान से। थर्ड है बेटा यस इलॉन्गेशन जोन, बहुत इजी है। इलॉन्गेशन जोन इट इज रफली अबाउट 4 to 8 mm इन लेंथ। सुनना बस ध्यान से, ये जो इलॉन्गेशन जोन ये वाला यस ये जो बेटा इलॉन्गेशन जोन है, एक रूट के टिपिकल पार्ट्स है ना। कौन कौन से होंगे अगर हम रूट ले रहे, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने रूट कैप, देन मेरिस्टेमेटिक जोन, नाउ वी हैव इलॉन्गेशन जोन। लेंथ कितनी है बेटा इसकी 4 to 8 mm, बहुत छोटा होता है ना। यस सुनना ध्यान से, सबसे पहले तो बेटा इट लाइज यस इट लाइज बिलो द मेरिस्टेमेटिक जोन है ना। ये मेरिस्टेमेटिक जोन के नीचे, समझा दिया नहीं यानी। एंड रिसीव्स, क्या रिसीव करता है, इट रिसीव्स यस न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक जोन, फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक जोन। It receives newly formed cells from the meristematic zone, which have, उस सेल ने क्या किया, which have lost the capacity to divide, lost the capacity to divide। elongation zone में बेटा जो सेल होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, they have lost the capacity to divide। समझा रही है नहीं आ रही। and elongate rapidly, क्या हो जाते हैं सेल्स की लेंथ बढ़ जाती है, इलॉन्गेट यस रैपिडली। रैपिडली क्या होता है बेटा वो इलॉन्गेट हो जाते हैं। सेल बने है ना, सेल बना इमीडिएटली क्या हो गया वो इलॉन्गेट हो गया, उसने डिवाइड करना बंद कर दिया। देयर बाय इंक्रीजेज यस क्या करता है ये, देयर बाय इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ रूट, लेंथ ऑफ रूट, रूट की थोड़ी बहुत लेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है। समझा रही या नहीं यानी। इसके जो आउटर सेल्स हैं यस
आउटर सेल्स हैं जो, आउटर सेल्स हैं जो, दे हैव पावर ऑफ अब्जॉर्प्शन, यस, absorption of what? Absorption of water and minerals. समझा रही है यार? इस जोन के बेटा जो आउटर सेल्स है, समझा रही नहीं है क्या है जो? यस, आउटर सेल्स है, दे कैन absorb water and minerals from the soil. समझा रही नहीं है? दिस इज बेटा elongation. क्या ये elongation जोन? समझा रही नहीं है? थर्ड जोन कौन सा बेटा फिर? यस, elongation जोन. समझा रही नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, यस, सुनना ध्यान से. ध्यान से. इलॉन्गेशन जोन के बाद है बेटा रूट हेयर जोन. सुनना ध्यान से, रूट हेयर जोन पार्ट्स है बेटा टिपिकल रूट के. कोई भी रूट है उसमें ये पार्ट्स होंगे ही होंगे. सबसे पहले होगी रूट कैप टिप पे, उसके बिलो होगा मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके बिलो होगा इलॉन्गेशन जोन. यस, यहाँ पे क्या है? This zone is root hair zones. Root hair zone है बेटा, सुनना ध्यान से, एक्सप्लेन करते हैं. रूट हेयर जोन, इस जोन की लेंथ कितनी होती है? अबाउट 1 to 6 सेंटीमीटर. कि बेटा लेंथ कितनी होती है? 1 to 6 सेंटीमीटर लेंथ होती है. सुनना ध्यान से. ये जो बेटा रूट हेयर जोन है, इट इज आल्सो कॉल्ड, दिस जोन इज आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ डिफरेंशिएशन. जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, सुनना ध्यान से. दिस इज आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ डिफरेंशिएशन. क्यों कहते हैं जोन ऑफ डिफरेंशिएशन? because various tissues like, yes, हमने पढ़ा है एपिब्लेमा, याद है कि नहीं? एपिब्लेमा, यस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, याद है? पेरिसाइकल, फ्लोएम एंड जाइलम etc. differentiates in this region. बहुत समझा गई? इसको जोन ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इस जोन में क्या होता है बेटा, अलग अलग जोन बन गए. इसी जोन में अगर हम अंदर जाएं, यहां से मैंने आपको बताया था ना, आउटर टिश्यू क्या होगा? एपिब्लेमा. उसके अंदर क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स. उसके अंदर जाएंगे एंडोडर्मिस, उसके अंदर जाएंगे पेरिसाइकल. इसी जोन में होगी बेटा जाइलम, इसी जोन में मिलेगी हमें फ्लोएम. अगर हम यहाँ से अंदर जाएं तो यहाँ पे टिश्यू की क्या नहीं हुई? डिफरेंशिएशन नहीं हुई. समझा रही है नहीं? यानी यहाँ तो मास है सेल्स का, इस जोन में क्या मिलती है बेटा? डिफरेंशिएशन हो जाती है. मतलब सारे टिश्यू अलग अलग हो गए, सारे सेल्स में क्या होगी? डिफरेंशिएशन होगी. समझा रही है? अलग अलग जोन बन गए. पता लग रहा नहीं? लग रहा? रूट हेयर जोन को क्या बोल देते हैं बेटा? जोन ऑफ डिफरेंशिएशन बोल देते हैं. मैंने आपको पढ़ाया था, चलो फिर एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज ये रूट है, समझा रही? यहाँ से यहाँ तक क्या है? सपोज रूट हेयर जोन. क्या है ये? रूट हेयर जोन है. नीचे क्या है? इलॉन्गेशन जोन. तो सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ से अंदर जाऊँ तो क्या होगी? डिफरेंशिएशन होगी. आउटर मोस्ट टिश्यू क्या हो गया? एपिब्लेम. इसके नीचे क्या आ गया? यस, क्या आ गया? कॉर्टेक्स. इसके नीचे एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम. यहाँ तो टिश्यू की डिफरेंशिएशन है. अगर यहाँ से अंदर जाए तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. ना तो यहाँ पे जाइलम डिफरेंशिएट हुई है, ना फ्लोएम डिफरेंशिएट हुई है, ना कॉर्टेक्स है, ना. समझा रही नहीं? यानी पता लग रहा नहीं? तो लग रहा है यहाँ पे तो मास है सेल्स का.
ये डिफरेंशिएशन कहाँ पे है जाके, रूट हेयर जोन में, मतलब अलग अलग टिश्यू डिफरेंशिएट होगा कहाँ पे जाके, रूट हेयर जोन में, तो इसको जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं। समझा रही नहीं आ रही, दिया है, बताया था मैंने आपको पहले, समझा रही है, सुनना ध्यान से। दिस रूट हेयर जोन इज आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों कहते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी टिश्यू हमने पढ़े थे, एपिब्लेमा बनाया था हमने, याद है, कॉर्टेक्स बनाया था, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, वो कहाँ पे अपीयर हुए, वो कहाँ पे बने, इस जोन में डिफरेंशिएट हुए। जोन ऑफ इलोंगेशन में हमें ना तो एंडोडर्मिस मिले ना पेरिसाइकिल मिले, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ही नहीं हुई, तो डिफरेंशिएशन जाके कहाँ पे हुई, रूट हेयर जोन में, तो इसको जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं। सुनना ध्यान से। आउटर सेल्स, आउटर फ्यू सेल्स, आउटर फ्यू सेल्स ऑफ दिस जोन, इस जोन के बेटा आउटर फ्यू सेल्स क्या करते हैं, they give rise to a small tubular outgrowths, a small tubular, yes, outgrowth। उस ट्यूबुलर आउटग्रोथ को क्या बोल देते हैं, कॉल्ड रूट हेयर्स। यस, क्या बोल देते हैं बेटा, रूट हेयर्स बोल देते हैं। समझा रही है नहीं यानी, आउटर फ्यू सेल्स ऑफ रूट हेयर जोन गिव राइज टू स्मॉल ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स व्हिच आर कॉल्ड रूट हेयर्स। रूट हेयर्स ने क्या किया, रूट हेयर्स ने क्या कर दिया, इसने क्या किया, इसने क्या कर दिया, इसने अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ गया कहीं, बढ़ा दिया। समझा रही कि नहीं आ रही? तो मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन कहां से होती है, यस, मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन कहां से होती है, मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन कहां से होगी, रूट हेयर जोन से होती है। समझा रही है नहीं आ रही? आउटर, ये क्या है बेटा, रूट हेयर्स, यस, ये क्या, these are what, ये क्या है बेटा, यस, रूट हेयर। समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया। आउटर जो सेल्स है बेटा, फ्यू सेल्स, सारे नहीं, थोड़े बहुत सेल्स से क्या बनती है, ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स बनती हैं, जिनको हम रूट हेयर बोल देते हैं। रूट हेयर बन गए, ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स बन गई, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया कौन सा बढ़ा, अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ गया। समझा रहे नहीं आ रही? मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही है बेटा, रूट हेयर जोन से हो रही है। समझा रही है नहीं आ रही? नेक्स्ट, इसके बाद है बेटा लास्ट, दिस अपर जोन इज कॉल्ड जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योर सेल्स। समझा रही नहीं है? ड्रॉ कर सुनना ध्यान से। जो जोन है बेटा मैच्योर सेल का, लास्ट 5 जोन, यस, फिफ्थ वन इज जोन ऑफ, यस, मैच्योर सेल्स। जोन ऑफ मैच्योर सेल्स, सुनना ध्यान से। दिस जोन फॉर्म्स द बल्क ऑफ रूट, सुनना ध्यान से, फॉर्म्स द बल्क ऑफ रूट। ज्यादातर रूट बेटा किसकी बनी होती है, मैच्योर सेल्स की बनी होती है। लेंथ देखो ना कितनी है, मेरिस्टेमेटिक जोन 1 mm, इलोंगेशन जोन 4 to 8 mm, रूट हेयर जोन कितना 1 to 6 सेंटीमीटर, ये तो बहुत छोटा ही है। तो रूट की लेंथ कितनी होती है, समझा रही है नहीं यानी? तो बल्क है जो रूट का, दैट इज फॉर्म्ड बाय जोन ऑफ मैच्योर सेल्स। समझा रही है नहीं यानी? इसके जो आउटर सेल्स होते हैं बेटा, सुनना ध्यान से, आउटर सेल्स आर थिक वॉल्ड। आउटर सेल्स क्या होते हैं बेटा, थिक वॉल्ड होते हैं, एंड इम्परमिएबल टू वाटर, एंड
इम्परमिएबल टू वाटर, मतलब इस जोन से वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं होती। वाटर एंड मिनरल्स दे आर नॉट अब्जॉर्ब्ड, मिनरल्स आर नॉट अब्जॉर्ब्ड, याद रखना, अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम कहां से, फ्रॉम दिस जोन। ये जोन कौन सा है, जोन ऑफ मैच्योर सेल। यहां से बेटा ना तो पानी अब्जॉर्ब हो, यस, है ना ही बेटा किसी तरह का कोई मिनरल अब्जॉर्ब हो। समझा रही नहीं? फिर इसका फंक्शन क्या है, इट्स ओनली फंक्शन, यस, ओनली फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन है इसका। फंक्शन क्या है, टू एंकर, यस, टू एंकर द प्लांट फर्मली इन दी सॉइल, फर्मली इन दी सॉइल। समझा रही है कि नहीं आ रही? फंक्शन क्या है जोन का, इट एंकर द प्लांट फर्मली इन दी सॉइल, सपोर्ट, बस, वो कोई फंक्शन नहीं। इस जोन का और कोई फंक्शन नहीं है। समझा रही है नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? अगर हम पार्ट की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल रूट, टिपिकल मतलब कोई भी रूट ले लो, है ना, उसके यही पार्ट होंगे। सबसे पहले होगा बेटा रूट कैप, फिर आएगा बेटा मेरिस्टेमेटिक जोन, इलॉन्गेशन जोन, रूट हेयर जोन एंड जोन ऑफ मैच्योर सेल। मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन कहां से हो रही है बेटा, यस, मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन कहां से हो रही है, यस, रूट हेयर जोन से। समझा रही है नहीं यार? रूट की ग्रोथ कहां से हो रही है, ग्रोइंग पॉइंट क्या है, सब टर्मिनल। ग्रोइंग पॉइंट क्या होगा इसका, यस, ये क्या है, ग्रोइंग पॉइंट है ना, ये ग्रोइंग पॉइंट है। ग्रोइंग पॉइंट क्या है, ग्रोइंग पॉइंट क्या है बेटा, सब टर्मिनल, टिप, टिप पे नहीं है, सब टर्मिनल है। समझा रही नहीं आ रही? टर्मिनल पे क्या है, रूट कैप। समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया। मेरिस्टेमेटिक जोन को बेटा मैंने बताया था रूट एपिकल मेरिस्टम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूट एपिकल मेरिस्टम। क्या बोल देते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम भी बोलते हैं इस मेरिस्टेमेटिक जोन को। समझा नहीं आ रही बात? चलो, ये तो हो गया बेटा पार्ट्स। किसकी बात कर रही बेटा, पार्ट्स की बात कर रही, पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल रूट। समझा नहीं आ रही? चलो नेक्स्ट है बेटा फिर रूट सिस्टम। सुनना ध्यान से, यस, जितना पढ़ा रहा हूं बेटा उतना जरूर पढ़ना, है ना, इससे कम भी नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। चलो देखते हैं, यस, नाउ बेटा है रूट सिस्टम। सुनना ध्यान से, यस, रूट सिस्टम। नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, है ना, बेटा टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम है, यस, फाइब्रस रूट सिस्टम है ना। लास्ट है बेटा फिर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एंजियोस्पर्म्स में तीन तरह का रूट सिस्टम मिलता है बेटा। कौन कौन सा रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम है और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। देखते हैं वन बाय वन, सुनना ध्यान से। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, सुनना ध्यान से। यार जो प्राइमरी रूट होती है, समझा नहीं आ रही, याद है फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो प्राइमरी रूट होती है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, और टैप रूट बोल देते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ड्रॉ भी करते हैं, फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एंड परसिस्ट करती है ये। समझा रही नहीं है, समझा रही है, इजी हो गया। ये देखो यहां से
ये जो प्राइमरी रूट बनी है ये किससे बनी है? किससे बनी है ये प्राइमरी रूट? रेडिकल पार्ट से बनी है और परसिस्ट करती है। प्राइमरी रूट जो होती है बेटा इट इज द थिकेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, समझा रही, एंड मोस्ट प्रोमिनेंट रूट क्या है? टैप रूट है इन टैप रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट है। समझा रही नहीं आ रही बात? प्राइमरी रूट से क्या बनती है बेटा? यस, सेकेंडरी रूट्स। क्या बनी बेटा? यस, सेकेंडरी रूट्स बनी। सेकेंडरी रूट से क्या बनेगी? यस, टर्शियरी रूट्स। याद है? ये क्या होगी बेटा? प्राइमरी रूट। ये क्या होगी? सेकेंडरी रूट। ये इसके ऊपर क्या ग्रो कर रही है? यस, टर्शियरी रूट। इसके ऊपर क्या होगी? ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के ऊपर क्या होगी बेटा? ये क्या होगी? रूटलेट्स। क्या होगी? रूटलेट्स। नहीं है ये टैप रूट सिस्टम। क्या ये टैप रूट सिस्टम? इट इज मोस्ट प्रोमिनेंटली फाउंड इन डाइकॉट्स। इसमें मिलता है बेटा, ये डाइकॉट्स में मिलता है। डिटेल में भी करेंगे इसमें, समझा नहीं है? मतलब ये जो रूट सिस्टम देख रहे हैं हम, इसमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ये रूटलेट्स है। समझा नहीं? इसमें हुआ क्या है? ये जो प्राइमरी रूट है इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, मतलब रेडिकल इटसेल्फ ग्रोज एज प्राइमरी रूट। समझा रही है? सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स आर ब्रांचेस, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ब्रांचेस। फर्स्ट ऑर्डर ब्रांच कौन सी होगी? सबसे पहली ब्रांच क्या होगी? सेकेंडरी रूट। सेकंड ऑर्डर ब्रांच क्या होगी? टर्शियरी रूट। समझा रही नहीं? प्राइमरी के ऊपर फर्स्ट ब्रांच कौन सी लगी? सेकेंडरी। सेकेंडरी के ऊपर क्या लगी? टर्शियरी। समझा रही नहीं? सो दिस मास ऑफ रूट which develops from the radical part of embryo is called टैप रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है? प्राइमरी रूट है बेटा जो वो थिकेस्ट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, मोस्ट प्रोमिनेंट होती है, तो परसिस्ट करती है। समझा रही है कि नहीं आ रही? एंड फर्दर बियर सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स। सेकेंडरी रूट क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर ब्रांच। टर्शियरी रूट क्या होगी? सेकंड ऑर्डर ब्रांच। सबसे पहली ब्रांच कौन सी है? सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, एंड फाइनल रूट ब्रांचेस आर रूटलेट्स। समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया? दिस इज टैप रूट सिस्टम। डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? फाइब्रस में क्या होता है? यस, फाइब्रस में क्या होता है? सुनना ध्यान से। अगर बात करें यहां जो प्राइमरी रूट होती है, सुनना ध्यान से, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। यस, इज शॉर्ट लिव्ड। यहां प्राइमरी रूट परसिस्ट करती है, यहां प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, एंड soon replaced by, yes, replaced by a number of roots arising from the base of stem, from the base of stem। समझा रही कि नहीं? इजी होगा? ऐसे सपोज ये स्टेम है बेटा, ये ग्राउंड लेवल। समझा? सुनना ध्यान। यहाँ पे कोई प्राइमरी रूट होगी, समझा रही है? ये रिप्लेस होगी बाय नंबर ऑफ रूट्स, थ्रेड लाइक रूट्स। रूट कैसे होती है? थ्रेड लाइक होती है। अ नंबर ऑफ रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ये क्या होगा बेटा? यस, फाइब्रस रूट सिस्टम। समझा रही है नहीं है? पता लग रहा है बेटा? नहीं पता लग रहा? ये क्या होगा? टैप रूट सिस्टम। दिस इज फाइब्रस रूट सिस्टम। समझा रही है नहीं आ रही? प्राइमरी रूट यहाँ पे क्या होती है बेटा? शॉर्ट लिव्ड होती है, सून रिप्लेस हो जाती है। वो किससे रिप्लेस होगी? अ नंबर ऑफ थ्रेड लाइक रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम, है ना? फाउंड इन मोनोकॉट्स। यस, मिलता है बेटा, ये मोनोकॉट्स में मिलता है। नाउ एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का मतलब क्या होगा? रूट्स विच डेवलप, यस, roots which develops from the part, yes, other than radical को छोड़ के बेटा अगर किसी और पार्ट से रूट बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स बोलेंगे। समझा रही है नहीं आ रही? जैसे सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, कहां से ओरिजिन हो सकता है? सपोज ये शुगर केन, देखा है शुगर केन? शुगर केन देखा है नहीं? यहाँ पे नोड्स होते हैं नहीं? इंटर नोड्स होती है ना? लोअर नोड से क्या बन रही है बेटा? ये रूट्स बन रही है। देखा है कि नहीं? शुगर केन देखा है कि नहीं? नीचे उसके क्या होती है?
रूट्स होती है कि नहीं? यस, ये जो रूट्स है बेटा कहाँ से बनी है? ये रूट कहाँ से बन रही है बेटा? नोड से बन रही है, रेडिकल से तो नहीं बनी। तो ये रूट्स क्या कौन सी होगी? दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स। क्या होगी? एडवेंटिशियस रूट्स। समझा रही कि नहीं आ रही? जो रूट बेटा रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी और पार्ट से बनी, फिर किससे बन सकती है? स्टेम की नोड से बन सकती है बेटा, इंटर नोड से बन सकती है। मोस्ट प्रोमिनेंट साइट कौन सी होती है? स्टेम नोड्स। समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया। ये जो रूट्स है बेटा which develops from the part other than that of radical, those roots are called adventitious roots. ये डाइकॉट में भी होती है, मोनोकॉट्स में भी हो सकती है। यस, बहुत इजी। ये डाइकॉट्स में भी होती है और मोनोकॉट्स में भी होती है। समझा रही है नहीं यार? इजी हो गया, बहुत इजी है। इजी हो गया। चलो सबसे पहले हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? टैप रूट सिस्टम। इजी हो गया। लो सुनना ध्यान से, कर दे बेटा। ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स। बहुत इजी है। नेक्स्ट है टैप रूट सिस्टम। सुनना ध्यान से, अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। टैप रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। इट इज द मास ऑफ रूट। इट इज द क्या होता है? मास ऑफ रूट्स, यस, which develops from the radical part of it. सुनना ध्यान से, which develops from the yes radical part of embryo. मास ऑफ रूट है बेटा, जो कहां से बना है? एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से बना है। इट कंसिस्ट ऑफ, यस, ये जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ किसका बना है? कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट, याद है, सेकेंडरी रूट, रूट्स, टर्शरी रूट्स, यस, एंड रूटलेट्स। भी बनाया था ना? किसका बना? ये प्राइमरी रूट का बना है, सेकेंडरी रूट का बना है, टर्शियरी रूट का बना है, एंड रूटलेट्स का बना है। दीज सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स आर फर्स्ट एंड, सेकेंडरी रूट क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर ब्रांच, फर्स्ट ऑर्डर ब्रांचेस। टर्शियरी रूट क्या होगी? सेकंड ऑर्डर ब्रांचेस। बताया ना, अभी बताया। These secondary and tertiary roots are first and second order branches. Rootlets are final branches. समझा भी नहीं है? इजी हो गया। ये जो प्राइमरी रूट होती है इसमें, यस, दिस प्राइमरी रूट इज थिकेस्ट, यस, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट रूट होती है बेटा। परसिस्ट करती है ये रूट, यस। प्राइमरी रूट क्या होती है? थिकेस्ट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, मोस्ट प्रोमिनेंट होती है। मतलब क्या है बेटा? रेडिकल इटसेल्फ ग्रोज एज प्राइमरी रूट। समझानी नहीं आती? होता क्या बेटा? रेडिकल था ना, रेडिकल ग्रो करके क्या बन गया ये? यस, रेडिकल इटसेल्फ ग्रोज एज प्राइमरी रूट। समझानी नहीं आ रही? इसके ऊपर ये प्राइमरी रूट होगी बेटा। फर्स्ट ऑर्डर ब्रांच क्या होगी? सेकेंडरी रूट। ये भी फर्स्ट ऑर्डर ब्रांच है ना। प्राइमरी के ऊपर जो ब्रांचेस लगी है वो क्या होगी? सेकेंडरी। प्राइमरी से जो बन रही है वो क्या होगी बेटा? सेकेंडरी। सुनना ध्यान से, समझा रही है कि नहीं यारी? रूट की ग्रोथ कहां से हो रही है? यहीं से हो रही है ना। समझा रही कि नहीं? प्राइमरी के ऊपर क्या होगी बेटा? सेकेंडरी। सुनना ध्यान से। अब ये जो सेकेंडरी ब्रांचेस है, ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस है, सुनना ध्यान से, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांचेस आर अरेंज्ड इन, सुनना ध्यान से, अरेंज्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन। क्या होता है बताता हूं। एक्रोपिटल सक्सेशन।
समझा रहे नहीं आ रही? एक्रोपिटल का मतलब क्या है? ओल्ड टुवर्ड्स द बेस और यंग टुवर्ड्स द एपेक्स। देखो ये तो बन गई अब, है ना? अब नई ब्रांच कहां से बनेगी? ग्रोथ यहीं से हो रही है ना, ग्रोइंग पॉइंट तो यहाँ पे ही है। समझा रही है नहीं आ रही? ग्रोइंग पॉइंट तो यहीं पे है ना। तो अब जो नई रूट बनेगी, नई सेकेंडरी रूट बनेगी कहां से बनेगी? यहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी। ये यंग होगी तो ये क्या होगी? ओल्ड होगी। समझा रही है बात है बेटा? अब जो नई सेकेंडरी रूट बनेगी, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी रूट है ना। अब जो नई सेकेंडरी रूट बनेगी वो कहाँ बनेगी? कहाँ? यहाँ से बनेगी? नहीं, कहाँ से बनेगी? यहाँ से बनेगी। ये ग्रो करेगा नीचे। समझा रही है कि नहीं यार? यहाँ से बनेगी तो नई यहाँ पे आई, तो ओल्ड कहाँ पे होगी? बेस पे। और यंग कहाँ पे होगी? एपेक्स पे। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोपिटल सक्सेशन। समझा रही है कि नहीं आ रही? प्राइमरी रूट जो होती है बेटा, इट बियर सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स इन एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल मींस ओल्ड टुवर्ड्स द बेस, यंग टुवर्ड्स द एपेक्स। समझा रही नहीं आ रही? सेकेंडरी के ऊपर फिर टर्शियरी, सेकेंडरी के ऊपर क्या लगेंगी? टर्शियरी। ये भी कैसे लगेंगी? एक्रोपिटल सक्सेशन से। समझा रही कि नहीं आ रही? बताओ क्या? ओल्ड टुवर्ड्स द बेस एंड यंग टुवर्ड्स द एपेक्स। समझा रही है नहीं? फाइनल रूट ब्रांचेस इसके ऊपर क्या लगेंगी बेटा? रूटलेट्स। क्या लगेंगी? रूटलेट्स। ये कौन सी होगी? टर्शियरी रूट्स। समझा रही है नहीं आ रही? ये क्या होगा बेटा? टैप रूट सिस्टम है। क्या बोलते हैं बेटा इसको? टैप रूट सिस्टम है। समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया? बहुत इजी है मेरे को लगता है। समझा रही नहीं आ रही? अब क्या होता है? दिस टैप रूट सिस्टम गेट मॉडिफाई इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। समझा रही कि नहीं यानी? अब क्या होता है बेटा? हमने पढ़नी है मॉडिफिकेशंस इन टैप रूट सिस्टम। मॉडिफाई का मतलब क्या है? सुनना ध्यान से, हमने अब पढ़ना है। आइडिया तो हो गया? क्लासरूम का और लाइव लेक्चर का तो फर्क तो होता ही है बेटा, है ना? क्लासरूम में और ऑनलाइन पढ़ना फर्क तो बहुत है, पर स्टिल मेरी कोशिश है बेटा अभी ज़्यादा से ज़्यादा है ना एक्सप्लेन करूँ तो समझ आए। सुनना ध्यान से। अब हमने क्या पढ़ना है? मॉडिफिकेशंस। किसकी बात करनी है? यस, मॉडिफिकेशन इन टैप रूट सिस्टम। सुनना पहले ध्यान से। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, मॉडिफिकेशंस आर चेंजेस in tap root system, changes in structure। स्ट्रक्चर कौन सा? स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी में चेंज आएगी, है ना? बट बेसिक डिजाइन, सुनना ध्यान से, बेसिक डिजाइन ऑफ रूट विल रिमेन द सेम, विल रिमेन द सेम। बेसिक डिजाइन क्या रहेगा बेटा? यस, बेसिक डिजाइन क्या रहेगा? विल रिमेन द सेम। मीन्स अनॉटमी होगी जो रूट की, दैट विल रिमेन्स सेम। बहुत बार होता है, सपोज एक रूट है, टैप रूट है, वो मॉडिफाई होगी, है ना? मॉडिफाई हो गई, कुछ और बन गया, क्या चेंज होगी? स्ट्रक्चर चेंज होगा उसका, मॉर्फोलॉजी चेंज होगी उसकी। पर अगर हम उसको काट के देखेंगे, अनॉटमी चेंज नहीं होगी। मॉडिफिकेशन इन टैप रूट सिस्टम पढ़ना है बेटा। सबसे पहले बात जरूरी क्या है? मॉडिफिकेशन का मतलब चेंजेस, चेंज हो जाएगी रूट। जैसे अब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है ना? यूजुअली मेरा काम क्या है? मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ जाके सेंटर पे। अब मैं क्या करूँ? मैं किचन में भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, है ना? तो मैंने किचन में भी काम करना शुरू कर लिया, तो मैं क्या होगा? मॉडिफाई हो गया, पर मैं तो नहीं चेंज हुआ। बेसिक डिजाइन क्या है? सेम। समझा रही है बात? बिल्कुल वैसे ही है। समझा रही है कि नहीं यानी? मैं किचन में भी काम कर लेता हूँ, थोड़े बहुत और घर का काम कर लेता हूँ। समझा रही है कि नहीं यानी? तो मैं तो चेंज नहीं हुआ, है ना? तो बेसिक डिजाइन विल रिमेन द सेम। बेसिक डिजाइन क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। चेंज किस में आएगी बेटा? मॉर्फोलॉजी में। बेसिक डिजाइन का मतलब अनॉटमी विल रिमेन द सेम। समझा रही? बहुत बार आता है क्वेश्चन, यानी जो मॉडिफिकेशन होती हैं टैप रूट में पढ़ेंगे बेटा, एडवेंटिशियस रूट्स में पढ़ेंगे, है ना? उसमें क्या होता है बेटा? मॉडिफाई क्या होता है? स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी चेंज होती है। समझा रही? बट बेसिक डिजाइन विल रिमेन सेम, अनॉटमी विल रिमेन सेम। समझा रही कि नहीं यार? इजी हो गया? तो बहुत जरूरी है ये, हम मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं।
समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब रूट का काम क्या है? रूट का बेसिक फंक्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पर अगर वाटर और मिनरल अब्जॉर्प्शन की बजाय वो फूड स्टोर करना शुरू कर दे तो मॉडिफाई होगी ना रूट? क्या होगी रूट? मॉडिफाई होगी। समझा लिया नहीं आ रही? इजी हो गया? ये क्या होगा? मॉडिफिकेशन। पर स्टिल फूड स्टोर करना शुरू कर दिया, मॉडिफाई होगी रूट? रूट तो होगी मॉडिफाई, पर बेसिक डिजाइन क्या रहेगा? नॉट में क्या रहेगी? सेम रहेगी। चेंज कहाँ पे आई? मॉर्फोलॉजी में। समझा रही है कि नहीं आ रही? पर बेसिक डिजाइन विल रिमेन सेम। समझा रही है कि नहीं आ रही? तो बहुत तरह की बेटा मॉडिफिकेशन है ना? तो आज हम इतना ही कर लेते हैं। चलो मॉडिफिकेशन देखेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? बहुत तरह की मॉडिफिकेशन है। समझा रही है नहीं आ रही? तो नेक्स्ट लेक्चर में इजी हो गया? आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है बेटा? पढ़ लेना अच्छी तरह से, बहुत ईजी है ये। पहले हम पढ़ेंगे टैप रूट सिस्टम मॉडिफिकेशन, फिर पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम उसकी मॉडिफिकेशन, चैप्टर कंप्लीट, ये रूट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इजी है? सुनना बेटा ध्यान से। जब रूट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है ना, उसके नेक्स्ट डे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप में क्या करूँगा? एक टेस्ट ऐड करूँगा, है ना? टेस्ट किसका? रूट का। समझा रही कि नहीं आ रही? शाम को उसके मैं आंसर ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो अच्छी तरह से तैयार करना पड़े, है ना? डेली का डेली अच्छी तरह से तैयार करना। अगर तैयार ही नहीं करोगे, टेस्ट ही नहीं हुआ, फिर तो पता ही नहीं लगेगा, है ना? ठीक है, तो कर लोगे? चलो ठीक, ओके।